नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। इधर के दिनों में हम नवादा गैंग की कहानियां फिर से सुना रहे हैं, मतलब अखिलेश सिंह बनाम अशोक महतो गिरोह की लड़ाई की कहानियां। देखिए, हमने आपको कहानी सुनाई 16 फरवरी 2003 को किस तरीके से अखिलेश सिंह के ससुर, बारसलीगंज की एमएलए अरुणा देवी के पिता केदार सिंह की हत्या, साथ में अन्य 5 लोगों की हत्या भी अशोक महतो गिरोह ने झौर मोड़ पर की। कोच गांव से, जो अरुणा देवी का मायके है, वहां से उनके पिता व अन्य लोग जीप पर सवार होकर नवादा जा रहे थे। तभी रास्ते में झौर मोड़ के पास अशोक महतो दस्ते ने जीप को रुकवाकर गोलियों से भून दिया था। लेकिन आपको हमने यह कहा था कि इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि क्या थी, यह बताएंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जो 16 फरवरी 2003 को हत्याकांड को अंजाम दिया गया अशोक महतो गिरोह के द्वारा, इसकी बुनियाद या यूं कहें आग अखिलेश सिंह गिरोह ने 12 फरवरी 2003 को ही लगा दी थी, मतलब 4 दिनों पहले। और आपको हमें यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि नवादा और शेखपुरा की पुलिस व्यवस्था लचर थी। हत्याएं हो सकती है। दोनों गिरोह का सशस्त्र दस्ता मौके की तलाश में है, लेकिन पुलिस जागती नहीं थी, सोई रहती थी। देखिए, हमारे सुधी दर्शकों ने एक भूल की ओर ध्यान दिलाया। भूल नहीं है, मुझे यह पता है। लोगों ने यह ध्यान दिलाने की चेष्टा की है कि बारसलीगंज से अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो ने भी 2 बार विधानसभा का चुनाव जीता है। मुझे इस बात की जानकारी। खैर, तो देखिए, हुआ ये फरवरी 2003 में क्यों हत्याएं हुई। दौर चला, रोज किसी न किसी गांव को शिकार बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो हुआ यह था कि बालू घाट की लड़ाई, असली लड़ाई तो बालू ठेकों की लेकर ही थी। तो इस बार बारसलीगंज थाना से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर दरियापुर बालू घाट था और इस साल इसका ठेका अशोक महतो गिरोह ने हासिल कर लिया था। पहले यह ठेका अखिलेश सिंह के लोगों के पास था। तो शक्ति प्रदर्शन में अखिलेश सिंह अशोक महतो से हार गया था। अशोक महतो ने ठेका ले लिया, लेकिन अखिलेश सिंह गिरोह ने यह फैसला किया कि ठेका ले लिया तो क्या, बालू का उठाव नहीं होने देंगे। और देखिए, दोनों गिरोहों की लड़ाई में निर्दोष लोग ही मारे जा रहे थे। तो अखिलेश सिंह गिरोह को अशोक महतो तो मिलता नहीं, अशोक महतो गिरोह को अखिलेश सिंह मिलता नहीं। तो ऐसे में अखिलेश सिंह गिरोह ने प्लान किया कि 12 फरवरी को 2 वारदात को अंजाम देते हैं। 2.5 घंटे के भीतर 7 हत्याएं हुई। पहली 2 हत्या कहां हुई? रामपुर थाना क्षेत्र के गणेश नगर के दलित टोला में। और यहां बच्चू महतो उम्र 50 साल और फूलचंद दास उम्र 30 साल, जो कतरी सराय के लोहराजपुर के रहने वाले थे, अशोक महतो के समर्थक माने जाते थे, उन्हें अखिलेश गिरोह ने गोलियों से भून दिया। लेकिन बात सिर्फ इससे नहीं बनती थी। अखिलेश गिरोह का खतरनाक इरादा बालू उठाव को रोकना था। तो अखिलेश गिरोह ने शाम के 7:30 बजे, गांव की स्थिति तब क्या थी आपको पता है, बिजली आती नहीं थी। तो गांव में लोग शाम को 7 बजे, 7:30 बजे खा पी कर सो जाते थे। तो यह जो गांव है कुटरी, बारसलीगंज थाना से 3 किलोमीटर की दूरी पर दरियापुर, बालूघाट, सकरी नदी और किनारे में कुटरी गांव, लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। करीब 1000 लोगों की बस्ती और सभी जातियों के लोग।
लेकिन अखिलेश सिंह गिरोह का निशाना पिछड़ी जातियों के लोग थे। पहचान की जरूरत भी नहीं थी, बस तांडव मचाना था, जो मिल जाता उसे मार देना था। और ऐसा ही हुआ। तो शाम के 7-7:30 के बीच जब गांव के लोग सोने को जाने की तैयारी कर रहे थे, जो गांव की दुकानें थी, गुमटियां थी, वो बंद हो रही थी, तभी पूरब की ओर से अखिलेश सिंह गिरोह का सशस्त्र दस्ता, जिसमें कई लोग कहते हैं 12-15 लोग थे, कई लोग कहते हैं 18-20 लोग थे। तो इस सशस्त्र दस्ते ने गांव के भीतर प्रवेश किया, पूरब से पश्चिम की ओर, जिधर से ये जा रहे थे। और जो मिल रहा था, बिना जाने समझे पहचाने, क्योंकि टारगेट तो कोई था नहीं, बस खौफ पैदा करना था, तो जो मिला उसे गोलियों से उड़ाते चले गए। अधिकांश लोग घर में बंद थे, इसलिए बड़ा नरसंहार नहीं हुआ था। 5 लोग मौका ए वारदात पर मारे गए थे। और ऐसे लोग पूछिए मत, इतने गरीब कि कहिए मत। और ये 5 लोग जो मारे गए, 6ठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायलावस्था में नवादा सदर अस्पताल पहुंचा था। और अपराधियों का खौफ इतना, लेकिन इसके पहले आपको मृतकों के बारे में बता देते हैं। मारे जाने वालों में रवि कुमार राउत था, उम्र 20 साल, विकलांग था, पान की गुमटी चलाता था और विकलांग होने के बाद भी अपने बूढ़े पिता का सब कुछ यही था। तो अपराधियों ने इसे भी भून दिया। घायल शीतल मिस्त्री का बयान था। 7:30 बजे का समय बताया गया कि वह अपनी दुकान बंद कर रवि राउत से बातचीत कर रहा था, तभी हमलावर आए और गोलियां चलाना शुरू कर दिए। केदार चौधरी, उम्र 57 साल, कुछ लोग कम उम्र भी बताते हैं, यह भी मौत को प्राप्त हो गए। इनका क्या कसूर था? कोई बालू घाट से वास्ता नहीं। यह तारी उतार कर परिवार का भरण पोषण करते थे। गुरुचरण साव, कोई कसूर नहीं, न अखिलेश गिरोह से वास्ता, न अशोक महतो गिरोह से नाता, मारे गए। रवि राउत हमने बताया ही, मोती मिस्त्री। और देखिए, जो मारे गए लोग थे उनमें सभी पिछड़ी जातियों के, एक सावजी, दूसरे पासी जी, तीसरे बरहई जी, चौथे नाई जी और 5वें धानुक जी। तो अखिलेश गिरोह ने इतना बड़ा तांडव मचाया था कि गोलियां चलाने के बाद, हत्या करने के बाद दस्ता जो है बाहर चला गया था। लेकिन गांव के लोग घरों से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थे। जो घरों के पिछवाड़े से बाहर खेत में भाग सकते थे, वो भाग गए थे। और इसका परिणाम यह रहा कि पुलिस को सूचना मिलने में भी देर हुई, या यूं कहें कि पुलिस की लापरवाही, इतनी गोलियां चली। और पास में ही, बहुत दूर नहीं, इस कुटरी गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस चौकी, पुलिस पिकेट भी स्थापित था। और लोगों ने आरोप यह किया कि रात को 9:30 बजे एसपी बीबी प्रसाद वहां गए थे, लेकिन उन्हें इस गोलीकांड की, इस हत्याकांड की भनक तक नहीं लगी। तो पुलिस, देखिए, घटना घटी 12 फरवरी की शाम को। 13 फरवरी की सुबह पुलिस जाती है गांव में। सोच सकते हैं क्या पुलिसिंग थी 12 घंटे के बाद। और जब सूर्योदय हुआ, लोगों ने लाशें देखी, तो गांव वालों का गुस्सा फटना स्वाभाविक था। पुलिस वालों को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। एसपी साहब को खदेड़ने की कोशिश की गई। जबकि आप याद कीजिए, अखिलेश सिंह के ससुर और अरुणा देवी के पिता केदार सिंह जब मारे गए अशोक महतो के दस्ते के द्वारा, तो आरोप यह लगा था
कि एसपी साहब बीबी प्रसाद और डीएसपी सुबोध प्रसाद दोनों अशोक महतो गिरोह से सहानुभूति रखते हैं, जबकि कुटरी में अखिलेश सिंह गिरोह ने नरसंहार किया था। लोग इतने गुस्से में थे कि गांव के लोगों की लाशें जब एक जगह इकट्ठा की गई तो वहां पुलिस को फटकने तक नहीं दिया जा रहा था। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बुलाए जाने की मांग हो रही थी, मतलब लालू यादव को बुलाओ। और देखिए, पटना खबर पहुंची थी 13 फरवरी को, और इसके बाद राज्य सरकार की नींद उड़ गई थी। नवादा शेखपुरा में जो तांडव चल रहा था सबको पता था। तो फिर पटना जोन के आईजी एसी वर्मा, मगध के डीआईजी एनसी ढोंडियाल और डीएम एन विजय लक्ष्मी, एसपी साहब की हिम्मत नहीं होती थी। ये लोग गांव में गए और गांव में इन्हें भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा और आश्वासन दिया गया। आश्वासनों से ही गांव वाले मान जाते थे। देखिए, हमें याद है कि जो केदार चौधरी मारे गए, जो तारी उतार कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, रवि पान की गुमटी चलाता था, लोगों के सामने यह संकट हो गया था कि अब इस परिवार का भरण पोषण, इस परिवार की देखभाल कौन करेगा। तो खैर, सरकार ने कहा कि मृतकों के परिवार को हम 50-50 हजार रुपयों का मुआवजा देंगे, एक एक नौकरी भी दी जाएगी। और माले ने, भाकपा माले ने, तब जिला सचिव हुआ करते थे संतन कुमार, उन्होंने 15 फरवरी को बारसलीगंज बंद का आह्वान किया। तो खून से सन गया कुटरी गांव। और देखिए, जब इसकी जानकारी मिली अशोक महतो गिरोह को, तो अशोक महतो ने तो समझ ही लिया कि अब हमें इस हत्याकांड का बदला लेना होगा। आईजी एससी वर्मा ने गांव वालों को आश्वस्त किया कि हम अखिलेश गिरोह के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएंगे। और यह कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है सिर्फ नवादा जिले में नहीं चलेगा, नवादा के साथ साथ शेखपुरा और नालंदा में भी चलेगा, क्योंकि तीनों जिलों में दोनों गिरोहों के पैर पसरे हुए थे। शेखपुरा और नालंदा के एसपी साहब भी तलब किए गए। दरियापुर में पुलिस चौकी की स्थापना हुई, लेकिन तमाम पुलिस वाले पहुंच गए, सरकार को खबर लग गई, पर न अशोक महतो को कंट्रोल किया जा सका, न अखिलेश सिंह गिरोह को। तो अखिलेश सिंह ने आग लगा दी। अब इसका बदला अशोक महतो को लेना ही था। अखिलेश सिंह ने क्या किया था? अखिलेश सिंह ने निर्दोष और मासूम लोगों को मारा ताकि बालू का उठाव रोका जा सके। तो अशोक महतो गिरोह की जहां कहीं मीटिंग हुई, देखिए, सीआईडी की इनपुट्स पुलिस मुख्यालय को थी। कुछ इनपुट्स तो लिख भी दिए जाते थे संभावनाओं और आशंकाओं के आधार पर। तो इनपुट्स थी कि अशोक महतो गिरोह की बैठक हुई और इसमें फैसला हुआ कि अखिलेश सिंह गिरोह को सीधे तौर पर हिट किया जाए। तो अखिलेश सिंह को हिट कर पाना संभव नहीं था। अरुणा देवी बिहार विधानसभा की माननीय सदस्य बन गई थी। सरकारी सुरक्षा भी, विधायक के साथ कुछ होने पर कितना बड़ा हंगामा होता, इसकी आशंका भी थी। तो अशोक महतो गिरोह ने सोचा कि अखिलेश सिंह तो नहीं मिलेगा, तो क्यों ना अखिलेश सिंह परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को हिट कर दे, ताकि यह संदेश आ जाए कि हमने डायरेक्ट स्ट्राइक किया है, स्ट्रेट स्ट्राइक किया है। तो बात जाकर ठहर गई कोच गांव, जो अखिलेश सिंह का ससुराल था, अरुणा देवी का मायके था। अरुणा देवी के पिता केदार सिंह, दामाद और बेटी तो एमएलए बन गई थी। आप सोचिए, बेटी के एमएलए होने के बाद भी, दामाद के इतने बड़े गैंगस्टर होने के बाद भी
उन्हें अकेले कहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं थी, जबकि लोग समझाया करते थे कि आपको अशोक महतो टारगेट कर सकता है। पर 16 फरवरी को सुबह 7 बजे कुचगांव से खुलने वाली जीप जो पूर्व विधायक श्याम सुंदर सिंह की थी, उसमें वे सवार हुए थे और उनके साथ झारखंड के मंत्री रविंदर राय के एक संबंधी भी थे। केदार सिंह एक शादी विवाह के सिलसिले में जा रहे थे। तो अशोक महतो ने दरियापुर कुटरी कांड का बदला झौर मोड़ पर लिया और यह इतना बड़ा बदला था कि अखिलेश सिंह गिरोह हिल गया, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि अभी तो अखिलेश गिरोह संदेशा दे रहा था कि देखो हम बालू का उठाव नहीं करने देंगे, हम निर्दोष लोगों को मार देंगे, तुम बालू का उठाव छोड़ दो। और जब इन हत्याकांडों को अंजाम दिया गया, दरियापुर कुटरी, उधर रामपुर के गणेश नगर दलित टोला और फिर झौर मोड़, तो बालू के ठेके भी रद्द किए गए। अरुणा देवी के पिता की हत्या के बाद आपको याद होगा कि एसपी भी बदल दिए गए थे, बीबी प्रसाद को संट कर दिया गया था, राज्य पुलिस मुख्यालय में तैनात कर दिया गया था, उनसे कोई काम नहीं लेने का फैसला किया गया था। फरवरी 2003 में ही सूबे के डीजीपी डीपी ओझा बने थे, करक पुलिस पदाधिकारी माने जाते थे। तो उन्होंने कहा था कि बीबी प्रसाद के आचरण की जांच भी कराएंगे। बच्चू सिंह मीना नए एसपी बनाए गए थे, जो करक एसपी थे, शहाबुद्दीन से लड़कर आए थे सिवान से। तो नालंदा, नवादा, शेखपुरा, ये 3 ऐसे जिला जो अशोक महतो अखिलेश सिंह गिरोह की लड़ाई में जल रहे थे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस कहां चूक करती है। आपको हमने कहानी सुनाई है कि किस तरीके से अखिलेश सिंह की गिरफ्तारी हुई थी जब जितेंद्र सिंह गंगवार एसपी थे, और किस तरीके से अशोक महतो ने सरेंडर किया था जब प्रभारी एसपी थे गुप्तेश्वर पांडे। लेकिन मैं सिर्फ नवादा के मामले में ही ऐसी बातें नहीं कहता हूं, एक क्राइम एनालिस्ट के तौर पर भी कहता हूं कि जब आप किसी गिरोह को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसके सरदार को गिरफ्तार करने के बाद सरदार गिरफ्तार भी होता है तो निहत्था गिरफ्तार होता है, यह मान लेते हैं कि गिरोह खत्म हो गया, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होती। कई मामलों में हमने यह देखा है। देखिए, अशोक महतो तो जेल ब्रेक कर फिर किस तरीके से भागा, अक्षर सिंह कैसे मारा गया, यह कहानी तो हम आपको कभी सुनाएंगे ही सुनाएंगे। तो कई मामलों में ऐसा होता है कि जब परेशानियां बहुत बढ़ जाती है तो सरदार साजिशन गिरफ्तार हो जाता है या कोर्ट में सरेंडर कर देता है और अपने को जेल के भीतर सुरक्षित महफूज कर लेता है। लेकिन पुलिस वाले सो जाते हैं, वे इस बात की फिक्र नहीं करते कि गैंगस्टर तो कब्जे में आ गया, न्यायिक हिरासत में चल गया, लेकिन इस गिरोह के पास जितने हथियार थे, जितने असलहे थे, इस गिरोह के जो दूसरे शूटर्स थे, क्या वे अब भी बाहर नहीं हैं? क्या जेल के भीतर से उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाएगा? और यही गलती होती है और इसी गलती में फिर गिरोह बढ़ जाता है। जेल के भीतर जैसे ही गैंगस्टर पहुंचता है, उसे अपने गिरोह के लिए, भविष्य के लिए और अपराधी मिल जाते हैं। जो जेल में संकट में है, जिसके पास जमानत कराने को पैसा नहीं है, वह इन बड़े गैंगस्टर्स के साथ शामिल हो जाता है और इनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो अखिलेश सिंह ने आग लगाई। इसके बीच में एक और कांड हुआ। देखिए, उस कांड को पारिवारिक कांड कहा गया। हम उसे भी लाल डायरी के पन्ने में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देवनंदन सिंह परिवार का हत्याकांड है, लेकिन उस परिवार में भी इस गैंगवार की कुछ झलक दिखाई पड़ी थी।
तो नवादा जलता रहा। हमने आपको बताया था कि बीजेपी कह रही थी कि नवादा को सेना के हवाले करो। ट्रेनें रोक दी जाती थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा, नहीं रेलवे के द्वारा, क्योंकि इस बात का भय हर हत्याकांड के बाद समाया रहता था कि ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जब झौर मोर हत्याकांड हुआ जिसमें अरुणा देवी के पिता केदार सिंह व अन्य मारे गए, इसके बाद दानापुर के रेल मंडल प्रबंधक, दानापुर के ही होंगे, तो उन्होंने गया किऊल रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन को बंद करने की घोषणा की थी। कई दिनों तक ट्रेनें बंद रही थी। तो पुलिस वालों की गलती से, या यूं कहें कि राजनेताओं की सरपरस्ती से, नवादा तब चल रहा था। सरकार को बहुत फिक्र नहीं थी बिहार के हाल क्या थे, यह तो आपको पता ही है। लेकिन आज नवादा का समीकरण बिल्कुल बदला हुआ है। दोनों गिरोहों का समीकरण भी बदला हुआ है। दोनों ही नेता हो गए हैं और जिनके लिए लड़ रहे थे, जिनका हाथ इन लोग के माथे पर था, वे भी संरक्षण देने की भावभंगिमा और संबंधों का नवीनीकरण कर चुके हैं। तो ये कहानियां भी आपको हम वक्त आने पर सुनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक अनुरोध जो हम करते हैं कि यदि किसी कहानी में आपको कोई गलती, भूल, त्रुटि दिखाई पड़ती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि कोई नई कहानी आप हमसे सुनना चाहते, वक्त लगता है पुरानी कहानियों को तलाशने में, लाल डायरी के पन्नों को पलटने में, चेन ऑफ फैक्ट्स को ठीक करने में, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। आज दीजिए हमें इजाजत।